करें, क्योंकि मैं काम के बदले पैसे उनसे लेना चाहता हूँ। इधर पिताराम जिलाओ की बात सुनकर के भीमराव ने कहा, पिताजी चलो। चलिए पिताजी। भीमराव अम्बेडकर अपने पिताजी के साथ चल देते हैं। कहाँ? जहाँ जब गायकवाड़ बड़ौदा अपने राज्य में बैठा है, इधर पिताराम जिलाओ और भीमराव अम्बेडकर दोनों बाप बेटे उस गायकवाड़ बड़ौदा के रात में जाकर के पहुंचते हैं। और गायकवाड़ एक मुनीम भी है गायकवाड़ बड़ौदा का, वो देर हो गई तो बड़ौदा नरेश ने कहा, ओ मुनीम कहाँ ले गया तू? तो कहाँ ले गया पहले बता। महाराज हाँ अरे काम बहुत पड़ जाता है पीछे। कैसा काम? घर का काम कर रहे हैं। कौन सा काम? अतनी नेहरू है खबरे। कितने मेहरबान है यार तू बोल रहा है, कितने मेहरबान है? हमारे इधर ऐसे बोला जाता है। कितना? 12 से? हाँ। अच्छा वह करे कुछ लगे रही। अच्छा ये बता। हाँ। हाँ पूरा पूरा परिचय बता दो। 12 के साइड फतेहपुर के पास में। क्या बता? तो को देख का होते थे। हाँ देखते बता। आपको घाटा तो कभी होता नहीं है। आप काम की बात करें, बाकी सब हिसाब मेरे पास है, वो सब आपके हाँ सब मकान के अंदर आपको पहुंचा देंगे। अभी किसी में घाटा हुआ ही नहीं तो होगा क्या? ठीक है। इधर गायकवाड़ बड़ौदा के राज्य में चलते चले जा रहे पिताराम जिलाओ और बालक भीमराव चलते चलते पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। खुश रहो बेटा। कहो क्या काम है? महाराज हाँ मैं आपके यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। पिताराम जिलाओ ने कहा, राजन कहो। देखो हमारा आपका व्यवहार हाँ बहुत पुराना है। हाँ मैंने आपका नाम सुना है, आप एक राजा है हाँ। और मैं बहुत आशा लेकर के आया हूँ। कहो। आप कोई बात मेरी इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं, आप आशा लेकर के आए हो तो मैं आपकी बात को नहीं नकार सकता हूँ। राजा ऐसी बात नहीं है जो आपको कोई कष्ट हो। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा ये बालक भीमराव अम्बेडकर, हाँ इसकी जिद है कि मैं विदेश को पढ़ाई करने जाऊंगा। अच्छा। राजन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम अपने बच्चे को, अपने बेटे को विदेश को पढ़ाई लिखाई करवाने को भेज सकते। आप ऐसा करो हाँ कि आप हमको सहायता दे दीजिए ताकि मेरा बालक भीमराव अम्बेडकर विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सके। ठीक है, पहले बच्चे की टीसी मार्कशीट दिखाओ। टीसी मार्कशीट ले दीजिए। देखिए महाराज मनी देख रहे हैं? दिखाई तो दिए थे। पढ़ने में बालक होशियार है। ये ग्रेड पर है। पूरा पूरा टॉपर है। हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। हाँ। छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। सही कह रहे हो। चलो ठीक है। इधर पढ़ाई लिखाई देखिए क्या कहा बड़ौदा ने। तुमको मैं छात्रवृत्ति के रूप में पैसा दे सकता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपसे सहायता के रूप में कितना पैसा चाहिए तुमको? देखिए अम्बेडकर मेरी बात सुनो। कहिए महाराज। आपको मैं पैसा दे सकता हूँ, हाँ लेकिन जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। कहिए महाराज कौन सी शर्त है? जब आप पढ़ लिख कर होशियार हो जाओगे तब हमारे राज्य में आकर के आपको 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है महाराज, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए कौन ऐसी परिवार की
वो शाखा होगी? कौन ऐसे परिवार की औलाद होगी जो अपने परिवार के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए पैसा कर्जा लेकर के और पढ़ाई करने के लिए जाएगा और फिर वो कर्जा अपनी मजदूरी करके उसके नौकरी करके उधार अदा करने का काम करेगा। देखिए आज गायकवाड़ बड़ौदा ने कहा कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन आपको मेरे राज्य में जब आप पढ़ लिख कर होशियार हो जाएंगे तब आपके मेरे राज्य में आपको 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अम्बेडकर 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। सोचो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मंजूर है? हाँ महाराज। ये मुनि, हाँ जाओ तिजोरी से तुरंत पैसे दो आकर, जितना पैसा दे, और लेकिन हस्ताक्षर दस्तखत करवा लो। मुनीम तुम्हारा पैसा हमेशा जेब में रखे। अच्छा हाँ, मुनीम होशियार है ना। चलो पैसे दो, पैसे नहीं दे लेकिन पहले इनसे दस्तखत कराएगा। हाँ हस्ताक्षर दस्तखत करवा लो। हाँ मालूम बात मालूम मोट। हाँ देखिए गायकवाड़ बड़ौदा ने स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा दिए और उसके बाद भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई लिखाई करने के लिए सहायता देने का काम कर दिया। अरे पैसा की पढ़ाई का मताई रे भीम कैसे पढ़ाई, पैसा की पढ़ाई का मताई रे भीम कैसे पढ़ाई। जल्दी लो ठीक है। इधर भीमराव अम्बेडकर ने सहायता मिली है, गायकवाड़ बड़ौदा सहायता देकर के अपने पहलों के अंदर जलाया था, मुनि भी जलाया था। पिता राम भीमराव अम्बेडकर वो साथ में चल देते हैं, लेकिन पिता राम रास्ते में कहते हुए जा रहे हैं, क्या गरीबी क्या नहीं चलते हुए अपने घर के लिए। पैसा की पढ़ाई का मताई रे भीम कैसे पढ़ाई। आज मास्टर ने गीत बजाई, पैसा बढ़ाना चाहिए। पैसा की पढ़ाई का बताई रे भगई ने पढ़ाई, पैसा की पढ़ाई का बताई
पिताजी सोच सोच करके जा रहे हैं, लेकिन पैसा तो मिल गया, विदेश को जा रहे हैं। और सोचती है मेरे पति भी नहीं आए, पति नहीं कहा कभी। रमाबाई ने भीमराव अंबेडकर को कभी भीमराव नहीं कहा। रमाबाई ने जिस दिन शादी हुई उसके साथ घर चला। और इसी बीच ये अमित कुमार पत्रकार भैया ग्राम बिचपरी से 50 रुपए हमारे लिए ये इनाम में दिए हैं। बहुत धर्म संघ से जय मंगल हो। अब भैया घोड़िया रुपये वाले मेहमान चले क्या? अकेले बैठे दोनों जने बैठे, हमारी घरवाली ना दिखानी मैं कहा है। घर जाना क्योंकि भैया क्षमा करना अगर किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारा रिश्ता इस तरीके का है, इसलिए मैं कह दिया। और फिर बात कोई बुरी नहीं गई अपनी, क्योंकि थोड़ा सबका होता है, परिवार साथ में होता है तो अच्छी बात होती है। घर जाना तो आज मैया भी रमाबाई बैठी है मेरे घर के अंदर, सोच रही मेरे पिताजी नहीं आते। रमाबाई आप इतने उदास क्यों हैं साहब? अरे क्या बताएं रामो, बोलो साहब। तुम तो जानते हो हाँ कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। हाँ साहब। जिस पढ़ाई के लिए मैंने अभी शाहजी गायकवाड़ बड़ौदा के यहाँ से कुछ सहायता के रूप में राशि ली है, हाँ जिससे मैं विदेश जाना चाहता हूँ। और उदास इसलिए हूँ रामू हाँ साहब कि मैं ये सोचता हूँ कि घर तुम अकेली रह जाओगी। अरे साहब, हाँ कहिए रामू। मेरी बात सुनो। बोलो। बात ये है कि आप विदेश को पढ़ाई करने जाने वाले हो। हाँ रामू। रमाबाई ने कहा साहब मेरा क्या होगा? अंबेडकर खड़े हो गए। देखो रामू, तुम अपना ख्याल रखना, और पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं। अंबेडकर ने कहा रामू मैं तुमको छोड़ना तो नहीं चाहता, हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन विदेश को पढ़ाई करने में बहुत जरूरी जाना है। अंबेडकर की बात सुन करके आंखों में आंसू देख करके रमाबाई अपने साहब से कहती है साहब आप चिंता न करो, साहब चिंता न करो, जाओ, लेकिन आंखों से आंसू बंद कर लो। क्या रमाबाई साहब से कहती है? अरे भीमराव रो रहे रमा समझाती है, और भीमराव रो रहे रमा समझाती है, और दिल में धीरज धरो वचन फरमाती है। हाथ जोड़ करके रमाबाई ने कहा साहब, पैर पकड़ करके कहा साहब आंखों से आंसू बंद कर दो, हमको अच्छा नहीं लगेगा। समझाती है और दिल में धीरज धरो वचन फरमाती विदेश को जा तो रहे हो, लेकिन मेरी बात है ध्यान रखना। विदेश जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना। लेकिन एक बात सुनो, जोड़कर तुमसे बीतती है मेरी, विदेश जाकर तुम हमको भूल न जाना।
नहीं मेरी अभी शादी हुई है, 1 महीना शादी के हुए हैं और विदेश जा रहे हो। विदेश में सुंदर बढ़िया लड़की मिलेगी, सुंदर सी औरतें मिलेगी। एक से पढ़ करके विदेशी वैसे सुंदर होती है, उनकी सुंदरता को देखकर साहब पैर पकड़ के कहा, साहब हमको भूल मत जाना। भूल मत जाना समझाती है। देखिए माँ बहनों, जब हम पेट कर चल देते हैं तो रमाबाई क्या करती है? इतनी छोटी उम्र में आप हमको छोड़ कर विदेश जाते हैं। ठीक है रामू, मैं जा रहा हूँ। रमाबाई ने कहा जाओ साहब। भीमराव बेटे ने कहा रामू, ये रामू सुनो रामू, बोलो। तुम अपना ख्याल रखना और पिताजी का भी ख्याल रखना। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है साहब, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान देना साहब। बिल्कुल रामू। रमाबाई से बेटे ने कहा सुनो रामू, मैं जा रहा हूँ, अपना और एक पिताजी का ख्याल रखना। आंखों में दोनों आंसू हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, हमारे बेटे नहीं सोचते थे। मैं दलित दूसरे समाज, पिछड़े समाज के लोगों को देखता हूँ, सूरज इनकी शक्ल देखता हूँ तो मेरे सीने के अंदर कांटे जैसे खंजर चुभा जाते हैं। रामू, आंखों में आंसू बंद कर लो। आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं जो करना सोच रहा हूँ, करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। हम बेटे से कहा ठीक है साहब, पैर छुए हैं रमाबाई ने और कहा साहब चले जाओ। लेकिन बेटे की पत्नी ने बेटे को भेज दिया। रमाबाई रो रही है, कहती है जा रहे हो साहब जाओ। रोने लगी, कह रही अरे भीमा बाबा गए परदेश
और सुनो मेरे भाई, अभी भैया ने एक गीत सुनाया था, बहुत पुराना गीत मैंने कैसेट में दिया था। रमा भाई यही का गीत है, जब बैठ के रमा को छोड़ कर चलते हैं तो रमा भाई रो रो करके कहती है, अरे भीमा बाबा गए हैं परदेश, उमरिया पीछे कटी, भीमा बाबा गए हैं परदेश, उमरिया पीछे पता नहीं 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, 10 साल में ऐसा न हो पेट में हमको छोड़ करके विदेशों में दूसरी शादी कर ले। और सी औरतें ऐसी होती हैं, बहुत सी ऐसी औरतें करती सोचती हैं। गौर करना मेरे भाई, आज रमा भाई बेचारी अपने दिल में धीरज बांध करके सीधे धीरे ससुर के सहारे, उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी जब तक मेरे साथ। हमारे भैया, हमारे गुरु जी को पता है ज्ञान ज्यादा है और बता रहे हैं, हम गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु हम नहीं है। हमारे साथ में एक साथी है, अब तो साथी कहते हैं क्योंकि हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान बड़ा होता है और उम्र छोटी छोटी नहीं होती। क्या भैया? सही बात है। ज्ञान एक छोटे बच्चे ने अगर ज्ञान दे दिया, एक छोटे बच्चे ने अगर ज्ञान दे दिया, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो उसको मानना पड़ेगा, तो सही बात है, माननी पड़ेगी। सही बात है। और जो ज्ञान सच्ची बात बता दे भैया हम गुरु है। और है कि नहीं? और हमसे गुरु ये साथी कहने लगे, जितने साथी हैं ये गुरु जी कहते हैं, बाकी हम खुद ही किसी के गुरु नहीं बन पाए, हम खुद चेले नहीं बन पाए, तो गुरु किससे कहें? कमाए होता हुआ ये खाली एक को सम्मान देने का काम करने लगे, बाकी हम भैया गुरु नहीं है किसी के, हैं? हम खाली समझाने का काम करते हैं, हमारा कोई चेला नहीं है। इतने कथावाचक हैं